Good morning, friends. Chapter number 8, Natural Resources. In previous lecture, we have discussed types of soil. Now, we are going to discuss about soil erosion and prevention of soil. Friends, as you know, erosion means the transportation of land particle from one place to another with the help of moving air and water. In other words, the faster transportation of particle of the surface land to another place by natural force, it takes many years to form the upper layer. फ्रेंड्स, हम जैसे समझते हैं कि सॉइल इरोजन होता कैसे है, तो जो भी लेयर है मिट्टी का, एक जगह से उसके जो पार्टिकल्स दूसरी जगह पे जाके जमा होते हैं। तो आपको पता है कि जो सॉइल है वो डेजर्ट वाली सॉइल एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए सही नहीं है। अगर डेजर्ट की जो भी सॉइल है वो वहाँ से मूव होके फर्टाइल लैंड है जहाँ अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वहाँ जाके जमा हो जाए तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत नुकसानकारक होता है। अब ये सॉइल इरोजन होता है कैसे है, अदरवाइज उसके जो एजेंट कौन है, कौन सॉइल इरोजन करता है, तो खास याद रखना है वाटर एंड एयर। ओके, ज़्यादा बारिश से फ्लड आ जाए, ओके, हैवी रेन, तो पानी मतलब कि जो भी सॉइल है उसको वॉश कर देता है, नई सॉइल आ जाती है उस पर। अदरवाइज विंड से भी होता है, विंड जो भी पार्टिकल्स दूसरी जगह से लाके दूसरी लैंड पे डिपॉजिट करता है। इट टेक्स मैनी इयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर इफ द सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन और बाय स्टॉर्मी विंड। एज आई टोल्ड, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज, it is extremely necessary to maintain this upper layer for agriculture. Okay, we have to maintain the upper layer of the earth, otherwise we can say soil for agriculture. So the soil erosion should be prevented, जिससे soil erosion नहीं हो। Now measures टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, कैसे हम सॉइल इरोजन बचा सकते हैं, अदरवाइज कैसे सॉइल इरोजन ना हो सके, से ज़मीन को बचा सकते हैं वहाँ से। कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। अब कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट ज़मीन है वहाँ ऐसे छूट मिल जाती, कभी कभी फार्मर्स वहाँ ग्रेजिंग करवाते हैं अपने कैटल्स को, जिससे वहाँ ज़मीन डैमेज हो जाती है। और जो भी ग्रास होती है, जनरली क्या होता है, ग्रास है, ट्रीज़ है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से सपोज विंड या वाटर मूव होता है और अगर ट्रीज़ है वहाँ तो ज़्यादा वो ज़मीन वॉश नहीं होगी और आगे जाके मतलब कि इरोजन नहीं होगा। पर कोई भी फॉरेस्ट एरिया है आजू बाजू में या ग्रासलैंड है, वहाँ कैटल रेगुलर ग्रेजिंग करेंगे तो वो ज़मीन है डैमेज हो जाएगी, उसका जो अपर लेयर है वो वीक हो जाएगा और ऐसे ही बारिश आते ही साथ ही उसका जो फर्स्ट लेयर है वो बह जाएगा और सराउंडिंग जो ज़मीनें हैं वहाँ जाके डिपॉजिट होगा। तो कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड, हर जगह पे कुछ जगह पे छूट दी इट्स ओके, बाकी सब जगह पे ग्रेजिंग अलाउड नहीं होना चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टेप वी कैन से। द नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कॉन्टूर मेथड इन स्लॉपी रीजन। स्लॉपी रीजन है वहाँ कॉन्टूर मेथड से एग्रीकल्चर या प्लांटेशन सपोज किया जाना चाहिए। ओके, जैसे स्लॉपी रीजन में कुछ एरिया पे ट्रीज और उसके बीच में क्रॉप, फिर ट्रीज, जिससे कभी भी हैवी रेन आए तो जो फर्स्ट जो उसका जो पार्ट है जहाँ ट्रीज अगर बोए या ऐसे ट्री बोए जो ऐसे वॉश नहीं हो जाते, अदरवाइज वो निकल नहीं जाते, तो बाकी की ज़मीन बचाई जा सकती है। हम देखेंगे कॉन्टूर मेथड में नीचे पिक्चर्स भी दिया है। प्लांट्स ट्रीज इन फॉलो लैंड, हाँ
अब क्या होता है बेटा, फैलो लैंड का मतलब होता है कि ज़मीन ऐसे ही पड़ी है सालों से, कुछ मतलब उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहाँ प्लांटेशन, वो ज़मीन जिस लायक है, अगर डेजर्ट एरिया तो डेजर्ट के रिलेटेड जो प्लांटेशन करना चाहिए, और जिससे क्या होगा कि वो ज़मीन हम बचा सकेंगे। देन कंस्ट्रक्ट चेक डैम वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। यस, कभी कभी क्या होता है, माउंटेन रीजन में बारिश आती है तो वो जो पानी सीधा नीचे आ जाता है, तो माउंटेन का जो लेयर है वो लेके नीचे जो भी अच्छी लैंड है वो भी साथ में लेके आगे जाके डिपॉजिट करता है और इरोजन हो जाता है। तो उसके ज़रिए अगर बीच बीच में स्ट्रीम्स जहाँ से पास होते हैं वहाँ छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाए, तो चेक डैम फुलअप हो जाएगा, पानी भर जाएगा, फिर दूसरी जगह पे जाएगा। तो दो उसके फ़ायदे होंगे, इरोजन भी नहीं होगा। ओके, वी कैन प्रिवेंट इरोजन एज वेल एज वी कैन ऑल्सो इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि जो चेक डैम में पानी होगा वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाएगा, और रेनी सीजन में तो बारिश होती है, पर उसके बाद समर और विंटर में वो पानी हम अगर ग्राउंड वाटर बना तो बोरवेल से भी यूज़ कर सकते हैं, या चेक डैम में भी पानी है तो सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स है उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। तो जहाँ स्ट्रीम से या छोटी रिवर से जो भी, तो उसके हिसाब से बीच में चेक डैम मतलब छोटा सा बांध बनाया जाए, और वहाँ पानी जैसे मानसून सीजन में बारिश आती तो वो सारे जो चेक डैम है उसमें पानी भर जाता है और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाएगा, और आगे जाके जो फ्लड की सिचुएशन है वो भी कम हो सकती है। तो एक ये मेजर्स भी सोचना चाहिए। प्लांट ट्रीज इन फॉलो लैंड। फॉलो लैंड के मतलब कि जहाँ कोई ट्रीज़ नहीं है, ऐसे बंजर ज़मीन पड़ी है, वहाँ ट्रीज़ बोने चाहिए। दूसरा, कंस्ट्रक्ट चेक डैम वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। ओके, जहाँ स्ट्रीम्स है वहाँ छोटे छोटे चेक डैम भी बनाने चाहिए। उसके बाद कल्टीवेट वेरी डीपली in the field to reduce the speed of water. Cultivate very deeply in the field to reduce speed of water. Okay, cultivation है मतलब कि जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक कल्टीवेशन करना चाहिए, जिससे पानी जो है मतलब वहाँ ट्रीज आएंगे या जो भी प्लांट्स होंगे, जिससे पानी की स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे ही सीधी प्लेन ज़मीन होगी तो वहाँ जो पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर वो कल्टीवेटेड लैंड है मतलब कोई भी प्लांट्स है वहाँ, तो पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और सॉइल इरोजन है वो कम होगा। देन नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन। ओके, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट दिस सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। ओके, सॉइल इरोजन अगर रोका जाएगा तो उसकी क्वालिटी जो है वो बनी रहेगी, अदरवाइज उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी। नाउ, सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। इट मीन्स सॉइल कंजर्वेशन में क्या हो सकता है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल एट देयर ओरिजिनल प्लेस। जहाँ जो भी है पार्टिकल्स ओके सॉइल के, वहाँ ही रहे, कोई इधर उधर जाए नहीं, जिससे ज़मीन मतलब कि इरोजन जैसा भी ना हो और जो भी मिनरल्स है वो जगह पे ही रहे। नाउ, डिफरेंट रेमेडीज आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम्स। हाँ, रेमेडीज मतलब उपाय। ओके, वो जहाँ जैसा लोकेशन है, टोपोग्राफी है उसके हिसाब से उसके मतलब कि उपाय भी किए जाते हैं। If this soil is not conserved, then there are chance of flood which enhance like risk against lives and property. Thus, soil conservation is very much necessary. Yes, अगर सॉइल को बचाई नहीं जाएगी, अगर अदरवाइज उसको कंजर्व नहीं किया जाएगा, तो आगे जाके लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के लिए नुकसानकारक होता है। आपको अगर इंडिया की बात की जाए तो आपको पता ही है कि सालाना तमिलनाडु या साउथ इंडिया के जो भी एरिया है वहाँ फ्लड का बड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वहाँ की जो प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है, लाइव्स को भी नुकसान होता है बिकॉज ऑफ हैविंग हैवी रेन। और
राजस्थान की अगर बात की जाए तो ना होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। तो ये जो सारी चीज़ें अगर कुछ भी तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं तो बैलेंस जो है वो बन सकता है हमारे जो देश में या वर्ल्ड की बात की जाए तो। अब देखो बेटा, उसमें पिक्चर्स दिए हैं, फिर से एक बार वो समझते हैं। सरफेस रन ऑफ वाटर, तो जैसे एकदम प्लेन अदरवाइज फ्लैट सरफेस बताइए उसमें पिक्चर में, फ्लोज फास्टर ओवर दिस स्लोप। आपने देखा जो फर्स्ट जो पिक्चर दिया है, फ्लोज फास्टर ओवर दिस स्लोप, ऐसे पानी मूव होगा तो एकदम फास्ट आ जाएगा। उसके नीचे एक और भी पिक्चर दिया है, वाटर हैविंग फास्टर फ्लो परकोलेट्स लेस इन सॉइल। परकोलेट्स का मतलब होता है बेटा, एक्चुअली इट इज़ अ लैटिन वर्ड, ओके। परकोलर मीन्स टू फिल्टर, ओके। जैसे पानी पास होता है, एक्चुअली फिल्टर पानी ज़मीन के अंदर जा सकता है। अगर हमारे इस चैप्टर के हिसाब से देखें तो पानी जैसे मूव होता है उसके साथ पानी ग्राउंड वाटर बनना चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए। पर ऐसी सरफेस जैसे सरफेस रन ऑफ वाटर, जैसे प्लेन सरफेस दी, वहाँ ऐसा होगा नहीं। वहाँ क्या होगा, जैसे पानी गिरेगा और ऑन द स्पॉट नीचे चला जाएगा। इसीलिए बताया कि भाई स्लॉपी रीजन है या स्ट्रीम जहाँ है वहाँ छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाए, जिससे पानी वहाँ जमा हो जाए और धीरे 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 वो ज़मीन के अंदर चला जाए। साइड में दूसरा एक दो पिक्चर्स दिए, देखते बेटा। वाटर हार्वेस्टिंग इन टेरेस स्लोप, मोस्ट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड देयरिन। अगर कोई ऐसी मतलब कि जगह बनाई जाए जिससे पानी सीधा बहता नहीं है और वहाँ जमा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे पानी स्टोर होगा लैंड में। देन उसके नीचे एक दिया है पिक्चर, वाटर अक्यूमुलेट ऑन टेरेस परकोलेट स्लोली एंड राइजन द ग्राउंड वाटर लेवल। जैसे इसमें बताया गड्ढे जैसा दिखा रहा है। सपोज ऐसा कुछ भी किया जाए बड़ा सा, मतलब चेक डैम अगर बनाया जाए तो पानी जमा होता रहेगा फर्स्ट में, फिर वो फिलअप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में आएगा, फिर फिलअप हो जाएगा, फिर और सब चेक डैम भर जाएंगे या जो भी अरेंजमेंट किया है वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद पानी नीचे जाएगा, जिससे इरोजन नहीं होगा, साथ में वो पानी है ग्राउंड वाटर हो जाएगा। आगे जाके आपको वो पानी यूज कर सकोगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ओके। दूसरे भी कुछ उपाय जो है वो अख्तियार करने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। यस, सपोज इफ वी ग्रो मोर ट्रीज, द रूट्स ऑफ द ट्रीज, ओके, दे होल्ड लैंड विथ इट। पानी अगर बहता है ट्रीज में से पास होगा तो स्पीड कम हो जाएगी और उस पर एक सपोज ग्रास जैसा होगा या ट्रीज होगा या फॉरेस्ट एरिया या प्लांटेशन होगा, तो बिकॉज ऑफ प्लांट उसका जो लेयर है वो नीचे नहीं आएगा, सिर्फ पानी मूव होगा। जो ज़मीन का जो फर्स्ट लेयर या जो सॉइल का फर्स्ट लेयर है वो नीचे आएगा नहीं, ओके। दूसरा, प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जिस एंड ऑन माउंटेन स्लॉप पे। जैसे मैंने बताया कि रिवर के आजू बाजू में, ओके, पॉसिबल है वहाँ अगर ट्रीज ग्रो किए जाए तो क्या होगा, कभी भी फ्लड की सिचुएशन आएगी तो पहले पानी को वो मतलब ट्री जो अदरवाइज प्लांटेशन आपने किया है उसमें से मतलब पास होगा तो उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी और आगे जाके जो लैंड को नुकसान कम करेगी। देन a series of trees should be grown near a desert region to prevent the winds with more velocity. It will stop the advancing desert. Yes, जहाँ डेजर्ट एरिया है ओके, उस एरिया में उसके रिलेटेड कैक्टस और जो भी है वहाँ होते हैं ऐसे प्लांट अगर ग्रो किए जाए तो क्या होगा, जब हाई वेलोसिटी वाला विंड ब्लो होता है वहाँ से तो वहाँ रुक जाएगा। अदरवाइज जो पार्टिकल्स उसके साथ लेके उड़ेगा, सपोज ब्लो होगा तो उसको मतलब कि वो ट्रीज आगे आने नहीं देंगे, जिससे वो पार्टिकल नेक्स्ट जो अच्छी फर्टाइल लैंड है वहाँ जमा नहीं होंगे, ओके। तो सीरीज ऑफ ट्रीज ग्रो करने चाहिए नियर बाय डेजर्ट एरिया। देन द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर बेड्स। बहुत अच्छा
रियल में आज टेक्नोलॉजी है और अगर गवर्नमेंट आज सोच सके पोजीशन में है तो उसको करना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि साउथ इंडिया में बहुत सारे एरिया जैसे तमिलनाडु और केरला और जो भी साउथ इंडिया में एरिया है वहाँ सालाना बहुत सारा नुकसान होता है बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ओके, नॉर्थ इंडिया में भी हमने देखा है उत्तराखंड और कुछ एरिया में ऐसा होता है कि हैवी रेन से नुकसान होता है। तो वो अगर बहुत सारी ऐसे रिवर्स है हमारे में मतलब कि ऐसे रिवर्स है कुछ सिर्फ मानसून तक चलती है, कुछ मतलब कि फॉरएवर है जैसे गंगा और बड़ी रिवर, उसमें पानी मतलब रेगुलर मतलब 12 मंथ रहता है ईयर में। पर कुछ ऐसे रिवर्स है जो मानसून के सीज़न में बारिश के टाइम पे रिवर में पानी होता है, फिर वो पानी नहीं होता, सूख जाता है। या कुछ रिवर्स तो ऐसी है कि मानसून के सीज़न में भी उसमें पानी नहीं होता है। आपने भी देखा होगा बहुत सारी रिवर्स छोटी छोटी है, तो उसको जीवित किया जा सकता है अगर ऐसा नेटवर्किंग क्रिएट किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि भाई चलो हाईवे का नेटवर्किंग नहीं था पर हमने बनाया, तो अच्छे स्कॉलर्स इंटेलिजेंट के इसके रिलेटेड जो निष्णात लोग प्लानिंग करें, इंजीनियर्स और सारे, और जो भी मतलब कि बड़ी रिवर्स है उसका कुछ पानी कुछ हिस्सा अगर डाइवर्ट किया जाए जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ दो फायदे होंगे। जैसे मैंने बताया कि साउथ इंडिया में पानी से प्रॉब्लम होती है, फ्लड से प्रॉब्लम होती है, और दूसरी जगह राजस्थान में पानी न होने से प्रॉब्लम होती है। तो वो पानी अगर वहाँ राजस्थान जैसे या गुजरात के कुछ एरिया में पहुँचाया जाए तो वहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है। ओके, और क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है और इकोनॉमी सुधर सकती है। तो ऐसे कुछ रेमेडीज़ सोचने चाहिए। उसके बाद द अनरिस्ट्रिक्टेड पास्चर लूजन दिस सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन, इट शुड बी प्रिवेंटेड। हाँ, आपको पता है कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वहाँ जाके आप ग्रेजिंग नहीं करवा सकते कैटल्स को, पर कुछ जगह पे अलाउड किया गया है कि कोई बात नहीं, उसके वहाँ के एरिया के लोग हैं तो दे आर अलाउड इट फॉर ग्रेजिंग फॉर देयर कैटल्स। पर अगर वो ऐसा रेगुलर रहेगा तो क्या होगा कि जो माउंटेन का जो फर्स्ट लेयर है सपोज जहाँ फॉरेस्ट एरिया जैसा या प्लांट्स है वो नहीं रहेंगे और कोई ना कोई रीज़न से मतलब कि इरोजन होगा बारिश से या विंड से, तो उसके बाद की ज़मीनें उसको भी इफेक्ट होगी उससे और वो उसके लिए मतलब कि हार्मफुल साबित होगा। देन मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्म एक्स्ट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ओके, आप देख सकते हैं टेरेस फार्म इसमें दिया बेटा, जैसे स्लोप एरिया मैंने आपको बताया था कि कॉन्टूर फार्मिंग भी ऐसी, जैसे स्लोप है तो वन साइड जैसा मतलब ओके हॉरिजॉन्टल वे से क्रॉप मतलब ग्रो करना चाहिए जिससे कम नुकसान अगर फ्लड हो या कोई हैवी रेन से नुकसान कम हो, ऐसा प्लांटेशन स्लोपी एरिया में करना चाहिए। देन ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू दिस सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। हाँ, कोई रीज़न से कभी कभी क्या होता है इरोजन हो जाता है तो उसमें मैन्योर डालना चाहिए, अदरवाइज उसके जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करके एग्रीकल्चर मतलब कि करना चाहिए। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज soil can be conserved. The conservation of soil is a strong necessity today. Government, society and the people should work together for its conservation. हाँ, आज के टाइम पे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़रूरी है। ओके, बहुत सारी ज़मीन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में चली गई, अर्बनाइजेशन में चली गई। अब जो भी ज़मीन हमारे पे बची है तो उसको बचाने की सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे हम रखेंगे तो शायद वो बचेगी भी नहीं। पर आज के टाइम पे गवर्नमेंट, सोसाइटी, ओके, लोग सब मिलके उसका जो कंजर्वेशन करना चाहिए। बाय दिस वे वी हैव डिस्कस्ड दिस लेसन। आई होप you have understood this one everything. Suppose if you have any query, okay, any question regarding it, you can call me on my number.